उड़ीसा रेल हादसे में 275 लोगों की मौत के बाद अनेकों दर्दनाक कहानियां सामने आ रही हैं। किसी का भाई, तो किसी का पिता, किसी के बहन, तो किसी का पति, तो किसी की पत्नी। इन सारे लोगों की अर्थी देह किसी के आंसू नहीं थम रहे हैं। लेकिन इन सारी बातों के बीच एक खबर ऐसी भी आई है जिसे सुनकर दिल को थोड़ा सुकून मिलता है। कहानी उन सैकड़ों लोगों में से एक की है जो इस भयावह रेल हादसे से बच तो गए, लेकिन वो तस्वीर ताउम्र उनके दिमाग में रहेगी, वो भुला नहीं पाएंगे। कहानी उस शख्स की है जिसने इस हादसे से ठीक पहले अपने बेटी के कहने पर सीट बदली और इस हादसे में मौत को मात दे दी। खड़गपुर स्टेशन, शुक्रवार का दिन था, 5 बजने ही वाले थे। दूसरे यात्रियों की तरह एमके देव ट्रेन का इंतजार कर रहे थे। देव पेशे से एक सरकारी कर्मचारी है। खड़गपुर में ही अपने परिवार के साथ रहते हैं। अपने बेटी के साथ वो कटक जाने के लिए स्टेशन आए थे। बेटी के हाथ में फोड़ा था, जिसके इलाज के लिए कटक में एक डॉक्टर की अपॉइंटमेंट लगी थी। पिता संग बेटी स्टेशन पर ट्रेन का इंतजार कर रही थी। वही ट्रेन कोरोमंडल एक्सप्रेस। ट्रेन आती है और बेटी और पिता ट्रेन में सवार हो जाते हैं। ट्रेन खड़गपुर स्टेशन से निकलती है। देव और उनकी बेटी का टिकट 3rd AC कोच में था, लेकिन उनकी बेटी जिद करती है कि उसे विंडो सीट चाहिए। बेटी की जिद के आगे वो हार जाते हैं और टीटी से बात करते हैं। तो टीटी बोलता है कि आप किसी पैसेंजर से बात करके अगर कोई मानता है तो आप विंडो सीट पे बैठ सकते हैं, बाकी कोई सीट खाली नहीं है। बेटी और पिता टीटी के साथ में सीट की जानकारी के लिए ट्रेन में आगे पीछे के डिब्बे में जाकर जानकारी करने लगे। तभी किसी डिब्बे में 2 लोग उनको सीट देने के लिए तैयार हो जाते हैं और वो दोनों व्यक्ति उनकी सीट पे आके बैठ जाते हैं और पिता और बेटी उन दोनों लोगों की सीट पे जाकर बैठ जाते हैं। इस पूरे घटनाक्रम में लगभग 1 घंटा गुजर जाता है। ट्रेन अपने पहले स्टॉप बालासोर को पार कर चुकी थी। लगभग 7 बजने वाले थे। अगला स्टेशन आने में लगभग आधे घंटे का समय बचा था। लोग रिलैक्स होके कोई अपना फ़ोन चला रहा है तो कोई आराम कर रहा है। सब अपने अपने कामों में व्यस्त थे। ट्रेन बहलाला स्टेशन के करीब थी और वो अपनी पूरी स्पीड के साथ चल रही थी। वो स्टेशन को पार करने ही वाली थी, तभी अचानक एक ज़ोरदार झटका लगता है। देव और अन्य यात्री समझ नहीं पाते हैं कि आखिर क्या हुआ है। बेटी को संभालने की कोशिश करते हैं, लेकिन पूरी बोगी पलट जाती है। पीछे का डिब्बा होता है, इसके लिए उसमें मौजूद लोगों को ज़्यादा चोट नहीं लगती है। बेटी को सही सलामत देखकर देव को थोड़ी तसल्ली मिलती है। नीचे उतरने के बाद इस भयावह हादसे के बारे में उनको पता चलता है। जिस बोगी में वो बैठे हुए थे, जिस कोच में उनका टिकट था, उस कोच की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होती है। उसको देखकर वो हैरान हो जाते हैं। उस अकेले बोगी से कई लोगों की मौत की खबर सामने आती है। उस हादसे से वो खुद को संभालते हैं और चमत्कार मानकर भगवान का शुक्रिया अदा करते हैं। हादसे के बाद देव बताते हैं कि जो लोग उनकी सीट पर यात्रा कर रहे थे उनकी कोई जानकारी नहीं मिल पाई है, लेकिन हम उनकी सुरक्षा की कामना करते हैं। साथ ही चमत्कार के लिए ईश्वर के आभारी हैं। हमारे कोच में सभी लोग सुरक्षित हैं। अगर उनकी बेटी ने सीट बदलने की जिद नहीं की होती तो शायद वो आज जिंदा नहीं होते। इस पूरे हादसे में देव और उनकी बेटी को मामूली चोट लगी। रात भर अस्पताल में गुजारने के बाद देव कटक पहुंच जाते हैं। मेरा नाम है कुलदीप। उड़ीसा हादसे पर हमारी नज़र बनी हुई है। हर जानकारी हम अपने चैनल के द्वारा आप तक पहुंचाते रहेंगे। शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।